इस वक्त जो हमने देखा कि एक लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस को, दरख्वास्त दे दी है वजारत दफा ने कि इकट्ठे इलेक्शंस करा दें और नजरसानी कर लें। इसका कोई बैकग्राउंड बातचीत से कोई ताल्लुक है? मेरी बात सुने, वो हमारे दो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो सिद्दीकी साहब और दूसरे क्या नाम था उनका, जवाल इस्लाम अंसारी, प्रेस ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही मोतबर। वो एक अफ्रीकी सरबराह का इंटरव्यू करने के लिए गए एयरपोर्ट पे। उस जमाने में यही खबरें होती थी, ये बहुत कोई इंडिपेंडेंट मीडिया तो था ही नहीं, क्राइम की खबरें होती थी 70s में, मुझे याद है। और वो अपना कोई गैर मुल्की आया था उसका, तो वो किसी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे रहा था। तो कुछ देर के बाद उसने कहा, अल्लाह के बंदो, तुम्हें पता नहीं है मेरे मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है, मैं गिरफ्तार होने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे क्या सवाल पूछ रहे हो? राइट। ओ भाई, ये दुनिया बदल चुकी है। लोग इन चेहरों को देख देख के उकता गए। ये जिंदगी की एक हकीकत है। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि 20% लोग प्रवोक हो जाएं, प्रवोक, तो मुल्क गवर्न नहीं हो सकता। यहां 60% लोग प्रवोक हुए बैठे हैं। इलेक्शन होगा, ये जो सारी टेक्निकल तफसीलात हैं कि वो राना सनाउल्लाह क्या करेगा, फलां क्या करेगा, फलां क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, मुल्क को खलफशार से, इंतशार से बचाना चाहती है। वरना वो इन सब लोगों को बशमूल उन 42 मेंबर्स के सबको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। मेरा ख्याल है नहीं करेगी, कुछ जरूरी वो अगर करना पड़ा तो करेगी। और वो उसकी हमायत बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की, वो मजबूत कदमों पे खड़े हुए हैं। वो कहते हैं, यानी ये कोई खबर नहीं है, बहुत से लोगों को इसका पता है कि मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं और मुझे अपने अल्लाह को जाके जवाब देना है। और उनके साथ देखिए, दुनिया पे खुदा अल्लाह ताला की हुकूमत किस तरह, ख्यालात के जरिए एक ख्याल वो जहनों में डालता है। हमने ये ईरान में होते देखा, हमने ये अफगानिस्तान में होते देखा, हमने ये कश्मीर में होते देखा, हमने सोवियत यूनियन को टूटते देखा। जब लोगों के दिल बदल जाते हैं तो तब्दीली आ जाती है। कल मीटिंग में क्या बात हुई होगी? इलेक्शन के लिए बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी में नहीं बात होगी। सिक्योरिटी तो इतना बड़ा मसला है नहीं। तो ये वो फौज है जिसने टेररिज्म की इतनी बड़ी लहर को रोका था, और इस वक्त इसके पास आदमी नहीं है। और पुलिस कौन सा ऑपरेशन कर रही है? वो कच्चे में ऑपरेशन के लिए 500-700 आदमी चाहिए होते हैं। और वो लेकिन एक मैकेनिज्म भी तो होगा हरून साहब, अगर इकट्ठे इलेक्शन होने हैं तो ये लोग फिर पार्लियामेंट में आएंगे। जाहिर है, जो जिन लोगों के इस्तीफे जिन्होंने कहा है कि वो कबूल नहीं किए गए, वो पार्लियामेंट में जाएंगे। इमरान खान की कंसेंट के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनिशिएटिव उसके पास है, अब किसी के पास कंट्रोल नहीं है। कुछ कंट्रोल पिंडी वालों के पास है, कुछ इस्लामाबाद वालों के पास है, कुछ इमरान खान के पास है, चीफ जस्टिस के पास भी है। जी, चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। बदल गए हमारे। अब एक दुनिया, ये दुनिया एक बदली हुई दुनिया है। लोगों को अपना सर्वाइवल चाहिए होता है, ठीक है ना। और ये फौज के लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो ऐसा हो जाएगा, फिर जस्टिस फायद ईसा आ जाएंगे, और आज ये है। ओके, सो यू सेइंग वो भी चीफ जस्टिस की पोजीशन पे चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके साथी भी होंगे, और वो कुछ तनहा, मतलब वो क्या कोई डिक्टेटर तो नहीं होंगे, चीफ जस्टिस होंगे ना। और उन्होंने इससे पहले बहुत से दुरुस्त फैसले भी दिए। लोग भूल जाते हैं कि वो बाद फैसलों का हवाला देते हैं जिससे उन्हें इख्तलाफ है। उन्होंने बहुत मजबूत फैसले भी तो दिए हैं ना। बिल्कुल दिए हैं। सो क्या ये मकाना ख्वाब है कि इलेक्शन मुलतवी करते चले जाएंगे, इस दौरान इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया, अल्लाह न करे, किसी को भी न किया जाए, अल्लाह न करे, तो उसकी बहन आ जाएगी। वो आप खबर दे रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है, उसकी बहन आ जाएगी। वो न बने प्राइम मिनिस्टर, न चीफ मिनिस्टर बने, न वो इलेक्शन लड़े। जैसे सोनिया गांधी का जो रोल था पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, और उसके खानदान के लोग आ जाएंगे और कोई मौजूद आदमी का इंतखाब कर लेंगे। ये लोग जो घरों से निकल आए हैं, ये वोटर जो तहरीक इंसाफ के हमें, ये किसी और को तो वोट नहीं देंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन, अलीमा खान साहब के बारे में आप बात करें, मेरा ख्याल है ये, मेरी ना अलीमा खान से बात हुई, ना खान साहब से बात हुई, ना ये आइडिया डिस्कस हुआ। ये मेरी एक राय है। ओके, लेकिन आपको इतराज नहीं होगा कोई कि हमारी मौरूसी पार्टी नहीं है? तो वो वज़ीर आज़म थोड़ी बनेगी। डिस्कशन और ये कर रहे हैं।
हारून भाई कि somebody will come, अगर वो नहीं होंगे तो somebody will आइडिया Why not? सवाल ये है कास्त्रो पे कोई 95 हमले हुए CIA ने किए, 95 बार अटेम्प्ट किया, 7 है बिल्कुल। तो कास्त्रो 90 साल की उम्र में, 90-95 साल की उम्र में फितरी मौत मरा। ये कौन कहता है? हुगो चावेज और कई लोग। लैटिन अमेरिका में तो आपको होता है हर मुल्क में खेल खेले जाते हैं। अल्लाह रखे उससे कौन चखे? नहीं तो कोई खुदा ने अपनी दुनिया दूसरों के हवाले तो नहीं करी। एक जगह इकबाल ने लिखा है कि खुदा ने अपनी दुनिया शैतान के हवाले तो नहीं कर दी है। ओके ये कह रहे हैं चेले तो है ना भाई इधर उनके, वो चेलों को इख्तियार तो नहीं है ना। अब ये तो देखिए दुनिया जो है, ये जब ये दलील बहुत देते हैं खासतौर पर गांधी साहब कि दुनिया असबाब की दुनिया है, ठीक है, लेकिन इस पे जो मतलब जो अहम तरीन हदीसों में से एक ये है कि अगर कोई चीज़ तकदीर पे गालिब आ सकती तो वो नज़र होती। इसी तरह जादू के बारे में ये कहा गया है कि इससे ना फ़ायदा पहुंच सकता है ना नुकसान पहुंच सकता है। उसका तरीका भी बता दिया गया कि जादू हो, अगर नज़र बद हो, हमें हमारे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात हुए हैं। आप तकदीर को तो नहीं बदल सकते, आप कोई किसी की तकदीर तो नहीं। जब लोग कहते हैं ना मैं तकदीर, वो तकदीर उसके हाथ में है, तकदीर तो सिर्फ परवरदिगार के हाथ में है। और वो निशानियां क्या हैं? वो नून लीग पे क्या बीत रही है और पीपल्स पार्टी पे क्या बीत रही है? उनके ऐसे ऐसे स्टारवर्ड्स उन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी डिस्कस करते हैं। आप लोग पार्लियामेंट पे आएंगे? देखिए हल देखें, एक तो ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और उसके तहत आपकी दो और आइन ये कहता है कि उन दोनों जगह पे इलेक्शंस होने हैं। अगर आप समझ चाहते हैं कि जो मेन जनरल इलेक्शंस है उनके ऊपर कोई बात हो सकती है या ब्रॉडर उसमें ले लें, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चले, आप बैठे। खान साहब ने, जब आपको याद होगा, पिंडी लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे और उन्होंने जब अनाउंस किया था कि मैं ये अपनी दोनों असेंबलीज तोड़ दूंगा, उस वक्त भी ऑफर की थी कि मैं असेंबलीज तोड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसलिए तोड़ रहा हूं कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए। हम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस कॉल हो, हम नहीं चाहते कि दो जो बातचीत हो रही है, जमात इस्लामी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका कोई असर निकल रहा है? जमात इस्लामी का तो कोई इनिशिएटिव, देखिए हम तो ये चीज बहुत पहले से कह रहे हैं, उन्होंने बहुत पीपल्स पार्टी करना जिन्होंने है उनका आपको पता है। अब जमात इस्लामी के करने से हम अपने वो अपना मोर बने हुए हैं, हम वो क्या कहते हैं साहब, हमने रेत में मुंह दिया हुआ है और हम ऊपर ऊपर से बातें करें। करना किसने? करना पावरफुल सर्कल्स ने करना। आपका क्या ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर किसके कहने पे इंतखाबात लेट कर रहा है? शहबाज शरीफ के? मुझे नहीं, राना सनाउल्लाह साहब। नहीं, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप मुझे बताएं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नहीं, आप जितने बाकी आप प्रोग्राम कर रही हैं वो आप क्या कह रही हैं कि क्या हो सकता है? पाकिस्तान के जो डायनामिक्स 75 साल में रहे, किन लोगों ने 1969 में जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी नहीं की थी 71 तक? 69 दिसंबर था ना, तो आपने क्यों नहीं? दिसंबर 70 में इलेक्शन हुए थे, 71 में इक़्तिदार में। आपने क्यों, किसने लेट की थी ट्रांसफर ऑफ पावर? देखिए मैं कहता क्यों, पाकिस्तान का हल क्या? पाकिस्तान में आप एक कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये कंट्रोल डेमोक्रेसी मॉडल अब नहीं चलेगा जो हारून भाई कह रहे हैं। ये बड़ी अहम बात, सिंपल एज दैट। आपके पास आप चाहते हैं जो कंट्रोल डेमोक्रेसी का जमाना गुजर, यस, आप चाहते हैं कि आप सर्कल में रखें फरिया की जमात को, हारून भाई की जमात को, मेरी जमात को, ABC जमातों को, और आप जितने आइन की कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस है आप उसे हमेशा वॉयलेट करते रहें और अपने स्टेक्स रखते हो सिस्टम के अंदर। अब ये निजाम आप एक्सपोज हो गए हैं। इसका एक पूरा सेकंड ओपिनियन है, एंड बिकॉज देयर इज नोबडी जो के बात कर सके। नहीं, आई एम नॉट द स्पोक्सपर्सन। लेकिन हमें तो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है, उसमें वो कह रहे थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, और वो साल हो गया नजर नहीं आए। देयर इज नोबडी टू आंसर। हम हवाओं में बात किए जा रहे हैं, फायदा क्या? बात कर रहा हूं मैं, उनसे मिलता रहता हूं। आंसर अगर आएगा तो फिर हमारे बेचारे जो लोगों के, और दूसरे मुज़ाकरात किस माहौल में होते हैं? मुज़ाकरात इस माहौल में होते हैं कि आप अली अमीन को उठा लें, आप इस माहौल में होते हैं कि आप अली जैदी को उठा लें, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा लें, आप लोगों के घरों में छापे मारें, उनकी औरतों को, बच्चों को हरासा करें। आपको पता है इस्लामाबाद में कितने लोगों को उठाया? 600 लोगों को। पर्चा पता है कितने लोगों पे? 1100 लोगों पे।